Assalamu alaikum dear students. Last time we have studied about the properties of cathode rays. Today I am going to discuss with you J.J. Thomson cathode rays experiment 1897. Measurement of charge to mass ratio indicated by E by M ratio and charge of an electron. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है. आप लोगों के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो है वो टर्म न्यू है. इससे पहले आप लोगों ने किसी भी क्लास में इसको स्टडी नहीं किया. चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो हम डिस्कस करेंगे. इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट नहीं करना, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड आई है. सिर्फ ये वैल्यू हमें किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली वो हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे. अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 24 फॉलो करें तो वहाँ से मैं आपका जो बुक का पैराग्राफ है उसे रीड कर रही हूँ. जे थॉमसन डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो of an electron. He concluded that all atoms contain electrons. The value of charge to mass ratio is 1.7588 10 raised to power 11 coulombs per kg. इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की थी गैस, नियॉन गैस ले लें आप, हाइड्रोजन गैस ले लें, तो यहाँ से जो आपको जे थॉमसन बता रहे हैं कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस फिल करें या अगर आपके पास कभी भी कोई भी सब्सटेंस है, आइदर सब्सटेंस इज सॉलिड, आइदर सब्सटेंस इज लिक्विड और गैसेस, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है और वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर सब्सटेंस के आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस हैं, उनके एटम्स होते हैं और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जितने भी आपके पास मैटर के स्टेट्स हैं, इनके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं. सेम होने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी गैस का है तो उसका चार्ज और मास उतना ही होगा जितना कि सॉलिड या लिक्विड के एटम के इलेक्ट्रॉन का है. तो इसे हम लोग इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी एटम ले लें, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस और जो मासेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. और अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.7588 10 raised to power 11 कूलम पर केजी. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जब आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको बताई गई है. या आपने वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखना है कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया जिसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू मिली. आपने इसकी कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, आपको ये वैल्यू रिमेंबर आप लोग कर लें क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आती है. Whatever the gases and the vapor in the discharge tube, the cathode rays and the electrons are always the same. This proves that electrons are present in all atoms. अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की है और वहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्चार्ज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो किसी गैस के एटम में होते हैं. आपको जे थॉमसन ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर तरह के एटम में प्रेजेंट होते हैं, आइदर एटम बिलोंग्स टू सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट. अब हम अगर आप लोग अपने बुक पे जो डायग्राम है फिगर 2.4 कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेज, अगर आप इसे देखें पेज नंबर 24 पे, ये जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ डायग्राम, फिलहाल डायग्राम मेरे पास मौजूद नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम. ठीक है, अगर आप इसे बुक पे देखें तो आपको नज़र आएगा. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर हमारे पास ग्लास ट्यूब है, कैथोड है, यहाँ पर एनोड है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन किए में, पॉइंट ए, पॉइंट बी है सेंटर में और जो लोअर पॉइंट है वो है पॉइंट सी. इसे हैंग भी किया हुआ है हेल्प से. और यहाँ से जो है ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका, यहाँ से बीम ऑफ कैथोड रेजिस को इंसर्ट करवाया है जे थॉमसन ने. हम थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया है. जे थॉमसन ने जे थॉमसन सब्जेक्टेड अ बीम ऑफ कैथोड रेज, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जे थॉमसन ने ये असेंबली क्यों असेंबल की, उसने इस ट्यूब में 3 पॉइंट बनाए, ए बी पॉइंट जो है वो आपका सेंटर पॉइंट है, लोअर पॉइंट सी है और अपर पॉइंट ए है, और इसमें से इस ट्यूब में उसने इंसर्ट करवाया बीम ऑफ कैथोड रेजिस को, जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल.
तो वो क्या देखना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इस ट्यूब में से गुजारेंगे, पहले उन्होंने क्या किया, कोई भी फील्ड इंसर्ट नहीं करवाई, जो कैथोड रेजेस थी उन्हें इंसर्ट करवाया इस ट्यूब से, और इन द बिगनिंग इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस ट्यूब पर किसी भी फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं था, ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड रेज स्ट्रक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट बी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जहाँ पर हमें रेडिएशन का इमेज नजर आता है, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्ट्राइक एट पॉइंट ए। सबसे पहले जब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जब उन्होंने कैथोड रेजिस को इंसर्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आपका बी पॉइंट है सेंटर, इस बी पॉइंट पर अभी कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेजिस पर इफेक्ट नहीं कर रही। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फील्ड, जब कैथोड रेजिस यहाँ से आ रही थी तो उन्होंने स्ट्राइक किया था पॉइंट बी पर, जो कि आपके पास यहाँ है, ठीक है। अब क्या हुआ, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहाँ से लग रही है, अपर साइड से इफेक्ट कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे इफेक्ट करेगी लोअर साइड से। अब क्या कह रहे हैं, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्ट्राइक एट पॉइंट ए, जब ऊपर से अपवर्ड साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस कैथोड रेजिस के बीम पर, तो ये कैथोड रेजिस जो है वो मूव कर गई पॉइंट ए पर, क्योंकि उसे ऊपर की साइड से जो है उसके ऊपर कौन इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर रही है। और यू नो दैट कैथोड रेजिस कैरी नेगेटिवली चार्ज, दे आर चार्ज पार्टिकल। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, हमने इनकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि जब भी इन्हें, ये चार्ज पार्टिकल हैं, इन्हें अंडर द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो जब पॉजिटिव को रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब नीचे से उन्हें यहाँ से जो पॉइंट सी है, मैग्नेटिक फील्ड ने जब इसके ऊपर इफेक्ट किया बीम ऑफ कैथोड रेजिस के ऊपर, तो ये इनकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इन्होंने इसकी तरफ मूवमेंट शो की। तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ चार्ज पार्टिकल हैं तो फील्ड्स को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से लग रही थी तो वो उसकी तरफ मूव कर रहा था पॉइंट ए की तरफ, और जब इसे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट करी थी तो ये पॉइंट सी की तरफ मूव कर रहा था, मींस डाउनवर्ड मूव कर रहा था। और जब कोई भी फील्ड यहाँ पर इफेक्ट नहीं कर रही थी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फील्ड, तो ये डायरेक्ट जो है वो पॉइंट सी पर स्ट्रक कर रहा था, जहाँ पर हमारी फ्लोरेसेंट शीट लगी हुई है जी। अब आप अपने बुक के, हम जे थॉमसन इफेक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं, और आप अपने बुक के पेज नंबर 25 पर आ जाएं। Now electric and magnetic field were adjusted in such a way that the electron again strike at point B. Means के जब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर रही थी तो पॉइंट ए की तरफ मूव कर रही थी कैथोड रेजिस का बीम, और जब मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी तो पॉइंट बी सी की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन अब जो है वो इस तरह से उन्होंने उनका मैग्नीट्यूड सेट किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, कितना मैग्नीट्यूड रखा वो हमें नहीं बताया गया, सिर्फ आप लोगों को बताया गया है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस तरह से सेट किया, या तो उन्होंने इक्वल किया दोनों की, मतलब दोनों फोर्सेस, अगर आप फिजिक्स के रूल के मुताबिक भी जाएं कि अपोजिट डायरेक्शन से अगर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस अप्लाई की जाएं तो आपकी जो चीज़ होती है वो एक पॉइंट पर सब्जेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि जो आपका कैथोड रेज का बीम है वो पॉइंट बी पर, मींस सेंटर में आकर सब्जेक्टेड हो गया है, और सेंटर में आकर वो फ्लोरेसेंट शीट को स्ट्राइक करने लग गया। इन दिस वे, बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टू फील्ड्स, ही डिटरमाइंड द E by m, जिसे हम लोग चार्ज टू मास रेशो कहते हैं, वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.7588 10 to power 11 coulombs per kg. This means that 1 kilogram of electrons have 1.7588 10 to power 11 coulombs of charge. Means ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू कब आई है, जब आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे, जो कि आपने करना नहीं है, ये जे थॉमसन ने आपको कर दिया है। जब जे थॉमसन ने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया, उनको कंपेयर किया, तो उसके कंपेयर करने के बाद उन्हें जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू हमारे पास आएगी 1.7588 10 to power 11 कूलम्स पर केजी। मीन्स आपके पास 1 किलोग्राम अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके ऊपर टोटल चार्ज इतना होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो अभी तक आपने डिटरमाइन
नहीं किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।